हम दोस्तों बरसाती टमाटर की 5 वैरायटी जुलाई अगस्त महीने पर टमाटर की खेती करने पर यानी 7 से 8 महीने लंबे समय तक आराम से ये फसल चल जाती है और अच्छा मुनाफा देने वाली ये फसल है। जब भी आप टमाटर की खेती करते हैं तो एक बेस्ट वैरायटी उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर सिद्ध साबित होती हैं। तो आप बरसात में टमाटर की खेती कर रहे हैं, चाहे आप अगस्त के अंत में या सितंबर महीने पर यदि आप टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं, तो एक बात आती है बेस्ट वैरायटी की जो रोग विरोधी हो, उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, फल टिकाऊ हो, लाल हो और जिसका देसी टंच फल के अंदर हो और जिसका मार्केट में बिक्री करने पर मार्केट अच्छा मिले। तो वो कौन सी 5 टॉप वैरायटी हैं उनके बारे में जानकारी साझा करने वाला हूँ आज की वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गर्मी के दिनों पर जो वैरायटी आती हैं वह अलग होती हैं। जैसे सिजेंटा की 1057 वैरायटी गर्मी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म देती हैं और जो भी गर्मी की जो वैरायटी है गर्मी के समय में ही अच्छा उत्पादन देती हैं। लेकिन जब बात आती है बरसात की, लेकिन बरसात के दिनों पर टमाटर की फसल में वैसे भी अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है या बैक्टीरिया बिल्ट है, यह समस्या काफ़ी बड़ी समस्या मानी जाती है। तो रोग विरोधी जब अब ऐसा नहीं है कि किसी भी वैरायटी में रोग बीमारी नहीं आती है, पर हर वैरायटी में रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन आप स्प्रे शेड्यूल टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है और जो भी बीमारी आती है उनके प्रति यदि आप स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो फसल लंबे समय तक चलेगी और काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और पैदावार भी बहुत अच्छी निकलने वाली। कौन सी वैरायटी है? तो जो वैरायटी का सीक्वेंस है यानी 5 4 3 2 1 इस प्रकार से नंबर से बताने वाला हूँ। और 5 पर जो हमने वैरायटी रखी है अर्का रक्षक F1 टमाटर की वैरायटी। ये जो वैरायटी है दोस्तों, इसकी खास बात है अर्का रक्षक हाइब्रिड वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट हार्टिकल्चर रिसर्च द्वारा इस वैरायटी को निकाला गया है। और अर्का रक्षक टमाटर हैं वह टमाटर गुच्छों में आते हैं, रोग विरोधी किस्म है और रोग बीमारी के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। तो प्रति पौधा फल 18 से 20 किलोग्राम प्रति पौधे से फल आप प्राप्त कर सकते हो। पैदावार की बात करें तो 28 से 35 प्रति एकड़ टन उत्पादन आप निकाल सकते हो। पौधे की ऊंचाई 4 से 5 फीट की हो जाती है और फल का जो वजन है वह 70 से 90 ग्राम तक हो जाता है। तो फल का जो रंग है वो आकर्षित लाल अंडाकार रंग होता है और 10 ग्राम सीड्स की कीमत 500 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। कीमत को लेकर बिल्कुल भी कमेंट ना करें, क्योंकि अब आप वीडियो को 2 साल बाद देखेंगे तो एरिया के हिसाब से रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपके एरिया में 10 ग्राम सीड्स की कीमत कितनी है कमेंट कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी यानी आपको 4 से 5 फीट के आसपास रखनी है और सभी राज्यों में खरीफ सीजन पर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी अर्का रक्षक वैरायटी पुरानी है लेकिन बहुत बढ़िया, इसको बहुत सारे किसान बरसात के दिनों पर लगाना पसंद करते हैं। 4 पर हमने जो वैरायटी रखी है सिजेंटा कंपनी की अयान F1 वैरायटी यानी अयान 7042 वैरायटी की बात कर रहे हैं। यह भी बरसात के लिए काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की या फिर छत्तीसगढ़ की, काफ़ी बड़ी मात्रा पर इस किस्म को लगाया जाता है। इस किस्म की ऊंचाई यानी शाखों वाली होती हैं और 5 से 6 फीट के आसपास तक इसकी हाइट हो जाती है। बरसात में इस वैरायटी की खेती आप कर रहे हैं तो तार बांस से यानी बेम्बू विधि से आपको मंडप बनाकर खेती करना पड़ेगा। बाकी कर्लिंग वायरस यानी लीफ कर्ल वायरस के प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील है, यानी VW वायरस के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। फल का जो आकार है वो वीडियो पर आप देख सकते हैं, यानी चपटा फ्लैट गोलाकार लाल टिकाऊ और इस वैरायटी का छिलका काफ़ी बढ़िया होता है और देखने में खाने में काफ़ी ज़्यादा देसी टेस्ट देखने के लिए मिलता है। और स्टोरेज करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में स्टोरेज क्षमता इस वैरायटी की अच्छी होती है, यानी फल काफ़ी ज़्यादा लाल और इफेक्टिव होता है। तो फल का वजन 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के आसपास हो जाता है। तो अयान को खरीफ सीजन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इन क्षेत्रों पर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। गर्मी में अधिक तापमान में इस वैरायटी का जो फ्रूट है वह गर्मी के दिनों पर सिक्वेंसी लग जाती हैं, जिससे समस्या क्रिएट हो सकती है। बाकी फ्रूटिंग सेट नहीं होंगे यानी ज़्यादा टेम्परेचर, और बाकी नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई समस्या नहीं आती है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वैरायटी को आप इस समय लगा सकते हैं। तो जुलाई में नर्सरी तैयार करके अगस्त में रोपण कर दीजिए या फिर जुलाई के अंत में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 5.5 फीट के आसपास रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट के आसपास रखनी पड़ेगी। यानी फर्स्ट तुड़ाई आपकी 70 दिन में तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 30 से 35 टन उत्पादन आप निकाल सकते हैं।
तो वो बीमारियों पर निर्भर करता है। यदि बीमारियों पर प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो आप अच्छे उत्पादन निकाल सकते हैं। बाकी कुदरती मार, चाहे मौसम की बात करें या टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर बेमौसम बरसात हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन पर वायरस का प्रकोप तीव्र गति से बढ़ जाता है। यदि मौसम अनुकूल रहेगा तो पैदावार और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए टमाटर की फसल पर यानी समय समय पर एनपीके खाद का प्रयोग करेंगे, यानी घुलनशील खाद होती हैं। तो 1 एकड़ में 50 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यह जो वैरायटी है यह अभिलाष वैरायटी से थोड़ी मिलती जुलती हैं। बाकी इसका जो फल होता है वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है। यानी कुल मिलाकर यह जो वैरायटी है ना, यह काफ़ी बढ़िया है। यानी 10 ग्राम सीड्स की कीमत आपको 750 से 800 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलेगी। यानी बरसात के दिनों पर सिजेंटा की अयान वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नंबर 3 पर जो हमने वैरायटी रखी है नामधारी सीड्स की NS 962 वैरायटी। तो ये भी बहुत सोच विचार किया कि नामधारी सीड्स की जगह और कोई वैरायटी रख ले, लेकिन इस वैरायटी का जो उत्पादन है और तो उत्पादन के मामले में दूसरी वैरायटी को नहीं रख पाए। यानी खरीफ सीजन के लिए नामधारी सीड्स की NS 962 वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। तो फल का औसत वजन यानी 85 ग्राम से लेकर 105 ग्राम तक देखने के लिए मिलता है। पौधे की ऊंचाई 5 से 6 फीट के आसपास हो जाती है। फल का जो आकार है वो गोलाकार लाल रंग का होता है और 1 एकड़ में 50 से 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसको आप सभी राज्यों पर लगा सकते हैं। बाकी एक पौधे से आप 12 से 18 किलोग्राम फल निकाल सकते हैं। और जब उत्पादन है ना दोस्तों, वह आप भी सब्जियों की खेती करते हैं, आपको भी पता है, प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे, खाद की पूर्ति करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलेगी, यानी अच्छी मिलने वाली है। तो 1 एकड़ में 20 से 32 प्रति एकड़ टन उत्पादन आप निकाल सकते हैं। प्रथम तुड़ाई 60 से 68 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो तुड़ाई के लिए शुरू हो जाती हैं तो जुलाई महीने पर यानी अगस्त महीने पर आप इस वैरायटी को लगाएंगे। तो कीमत की बात करें तो 3000 सीड्स की कीमत यानी 450 के आसपास देखने के लिए मिलती है। बाकी पैदावार में यह जो किस्म है बढ़िया है। बरसात के दिनों पर रामधानी सीड्स की वैरायटी यानी तार बांस विधि से यानी मंडप बनाकर आपको खेती करना चाहिए। नंबर 2 पर जो हमने वैरायटी रखी है सेमनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं। यह वैरायटी काफ़ी समय से या फिर कहें तो 10 दशक से काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी बन चुकी है। इसका कारण है यानी देसी टंच स्वाद में काफ़ी टेस्ट देसी टंच आता है और हाइब्रिड होकर भी देसी टंच देती हैं और मार्केट में पैदावार में काफ़ी बहुत आगे निकल चुकी हैं। वैरायटी खासकर पैदावार में दोस्तों अभिलाष पुरानी है लेकिन नई नई वैरायटी को टक्कर देती हैं। तो आज भी यह वैरायटी काफ़ी किसानों की पसंदीदा फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। बरसात के सीजन में यह वैरायटी है लेकिन थोड़ा सा फ्लेट मैच्योरिटी है। लेकिन जहां अन्य किस्में 60 से 65 दिन में फर्स्ट तुड़ाई या पिकिंग के लिए तैयार हो जाती हैं, वही ये किस्म 70 से 75 दिन का समय लेती हैं। यानी 15 से 22 किलोग्राम फल आप निकाल सकते हैं। यानी लंबे समय तक इस वैरायटी का पौधा हरा भरा रहता है, अधिक वेंचुरी देखने के लिए मिलती है और अधिक फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। फल का जो आकार है वो चपटा गोलाकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो इसकी प्रथम तुड़ाई 70 से दिन के आसपास शुरू हो जाती है यानी 75 दिन के आसपास। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इन क्षेत्रों पर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। जहां पर टमाटर की खेती है वहां पर इस वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी फल का जो साइज है वो 85 से 115 किलोग्राम के आसपास फल का साइज देखने के लिए मिलता है। यदि आप प्रतिरोधकता की बात करें तो इस वैरायटी में हर एक वैरायटी में समस्या आती है। ऐसा नहीं है कि उसमें बीमारी नहीं आती है, बीमारी का प्रकोप सभी वैरायटी में आती है। बाकी आप प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है। प्रति एकड़ पैदावार की बात करें तो इस वैरायटी से आप 40 से 50 मीट्रिक टन उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो यदि आप वैज्ञानिक तरीके से बेड ड्रिप विधि से खेती करेंगे तो इस वैरायटी की ऊंचाई 6 से 6.5 के आसपास हो जाती हैं। अगर प्राइस की बात करें तो 10 ग्राम सीड्स की कीमत 590 से 650 के आसपास देखने के लिए मिलती है। यानी अच्छी वाटर मैनेजमेंट, अच्छे स्प्रे शेड्यूल स्प्रे करेंगे तो टमाटर की खेती से आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है सिजेंटा कंपनी की साहो यानी 3251 F1 वैरायटी आती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी का नाम आए ना ऐसा हो नहीं सकता, तो अभी होगा भी नहीं। यानी सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 वैरायटी F1 काफ़ी बढ़िया वैरायटी है क्योंकि इसकी जो पैदावार है वह काफ़ी किसानों की फर्स्ट चॉइस बनी हुई है।
क्योंकि पैदावार काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 हाइब्रिड वैरायटी हैं और पौधे का एक पौधे से फल आप 15 से 19 किलोग्राम फल निकाल सकते हैं। फल का जो आकार है वो लाल फ्लैट गोलाकार यानी चपटा होता है और पौधे की ऊंचाई 6 फीट तक हो जाती है। बाकी बरसात के दिनों पर सभी भूमि पर आप सिजेंटा की साहो वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी प्रथम तुड़ाई 65 से 68 दिन में शुरू हो जाती हैं और उत्पादन प्रति एकड़ आप 40 से 55 मीट्रिक टन उत्पादन 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 4.5 से 5.5 के आसपास डिस्टेंस रखनी चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 10 ग्राम सीड्स की या फिर कहें तो 3000 सीड्स की कीमत 950 के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। ये सभी वो वैरायटी हैं जिसको बरसात के दिनों पर लगाकर अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो हमने क्राइम बज यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 इस प्रकार से लाइन वेज आपको बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया है कि कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी किस्में ली हैं वो एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं। अब इन किस्मों को आप अपने एरिया के सिटी के सबसे बड़ी फर्टिलाइजर की शॉप यानी आपके एरिया में खाद बीज की सबसे बड़ी दुकान है, वहाँ पर ये वैरायटी आपको आसानी से मिल सकती है। देखिए, यदि हम ऑनलाइन की बात करें तो आप hi.com पे, amazon.com पे या ग्रामोफोन पर इन सभी साइटों पर आप खरीद सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, वह थोड़ा सा ट्रस्टेबल नहीं लगता है, यानी बीज आ रहे हैं या फिर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट फंसा रहे हैं। बाकी आज के समय में तो सब अच्छा वाला ही बीज पार्सल करते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं यदि ऑफलाइन ही मिलता है। तो बरसात के समय में यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, लगातार एक ही खेत में टमाटर की खेती ना करें। थोड़ा सा यानी मिट्टी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, आराम दीजिए। लगातार टमाटर की मिर्ची की खेती यदि आप एक ही प्लॉट में करते हैं तो थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन अपनाइए, फसल चक्र अपनाइए, ताकि थोड़ी सी मिट्टी को राहत मिल सके। रोटेशन भी आपको अपनाना चाहिए, बदल बदल कर खेती करना चाहिए, एक ही फसल को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का जो सिस्टम है यानी मैग्नीशियम जितने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। क्योंकि मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए देसी खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा हरी घास की बुआई आप समय समय पर करते रहें और बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिससे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। यदि आज आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो बरसात के दिनों पर इन वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी हमारा उद्देश्य किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करना है, बस जानकारी के लिए वीडियो शेयर की। और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।